बच्चा लोग देखिए 10.1 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। सबसे पहले समझते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है। एक चीज तो आप जानते हैं कि अगर किसी बिंदु से अगर हम कोई रेडियस लेके वृत्त खींचेंगे तो ये इस तरह से वृत्त आएगी, ये इसकी त्रिज्या होगी। ये सब आपने वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल से आपने पढ़ा होगा। त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, एक वृत्त में बहुत सारी त्रिज्या हो सकती है, बहुत सारे व्यास हो सकते हैं, ये सब आप जानते हैं, पहले से जानते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये व्यास है, इसको हम जीवा बोलते हैं, ये सब तो आप जानते हैं पहले से। अब इस वाले चैप्टर में एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि स्पर्श रेखा किसको कहते हैं। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कुछ नहीं है, वृत्त के बाहर से वृत्त के एक बिंदु को छू के जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, वृत्त को जो छुएगी ना तो सिंपल एक बिंदु को छू के जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श करके जाइए, छू के निकल गई, बात समझ गए ना। वो डायलॉग सुनिए ना, किस फिल्म का, किस फिल्म का, मौत को छू के टक से वापस आ जाएगी, तो वो भी क्या करेगी, टक से वापस नहीं आएगी, टक से छू के टक से निकल जाएगी। ध्यान रखिएगा, एक ही पॉइंट पे छुएगी, बस एक पॉइंट पे, तो इसको कहेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा। ये क्या है, स्पर्श रेखा। अब देखिए, ये वृत्त को चीर दी तो इसको बोलेंगे छेदक रेखा, छेद कर दिया, छेदक रेखा, ठीक है ना, थूक के माथा में छेद कर दिया, तो जो डायलॉग है वो छेदक रेखा उसको बोलेंगे और इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। एक चीज ध्यान रखें, एक वृत्त में अनगिनत स्पर्श रेखा हो सकती है, क्लियर है। अब देखिए ना, यहां से भी स्पर्श रेखा ले सकते हैं, इस पॉइंट पे भी ले सकते हैं, इस पॉइंट पे भी ले सकते हैं, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे, इस वृत्त पे बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। अब वो हर बिंदु से एक स्पर्श रेखा जाएगी, तो असंख्य अगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, क्लियर। तो क्वेश्चन करें, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, असंख्य, अगिनत, इन्फिनिटी, बस समझ गए ना, तो हो सकती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, बस एक बिंदु पे, देख लीजिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देखिए, नहीं, छेद, छेद, प्रतिच्छेद कर रही है ना, जीवा तो भाई अंदर में छेद कर, तो उसको क्या बोलेंगे, छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। समांतर देखिए, अगर मैं मान लूं ये वृत्त है, तो एक स्पर्श रेखा ये है, तो इसकी समांतर स्पर्श रेखा कौन होगी, यही होगी। इसके अलावा इस वृत्त की और कोई स्पर्श रेखा ले सकते हैं आप, ले सकते हैं आप, नहीं ले सकते। तो इसमें कितनी हो सकती है, दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, एक ये, चार नहीं तो दो ही समांतर रेखा हुई ना, क्लियर है कि नहीं। तो या तो ये होगा या ये होगा, या इधर होगा या इधर होगा, समझ गए। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, नहीं, जिस बिंदु पे वो टच कर रहा है उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल, जहां पे ये टच कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, रेखा नहीं, बिंदु। भाई स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पे टच किया उसको हम कौन सा बिंदु बोलेंगे, स्पर्श। बात समझे, मैं तुमको टच किया, ऐसे टच किया, तो तुम कहोगे ना सर को टच किया भैया, ये स्पर्श पॉइंट कौन था, सर था। हाथ को करूंगा, गाल को करूंगा, तो गाल पे टच करूंगा कि थप्पड़ लगाऊंगा, टच करूंगा, डोंट टच मी। चलो, तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, तो PQ की लंबाई निकाले। अब ये क्या भैया बड्बा जब्बा बोल के निकल गया, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया तो बारी बारी से लेते हैं। एक तो भैया वृत्त है, ले लिया, इसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही वृत्त बनता है, मेरे से फिगर बनाना पड़ेगा तभी होगा। चलिए, तो क्या करेगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो हम ले लेते हैं त्रिज्या कहीं पे, ये त्रिज्या कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त का कोई बिंदु P है, पर ये बिंदु P है, क्लियर है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, एक स्पर्श रेखा है,
पी क्यू, केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर क्या हो जाए, ओ क्यू, ये ओ है, ओ क्यू बराबर क्या हो गया 12, तो पी क्यू की लंबाई निकाले। बात समझे? अब ये देखिए, ये 12 हो गया, ये कितना हो गया 5। अब कैसे निकालेंगे? नहीं, सबसे पहले आपको नियम पता होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक थ्योरम है जो हम आगे सॉल्व करेंगे, वो थ्योरम कहता है कि अगर ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, तो स्पर्श रेखा एक पॉइंट पे टच करती है, तो वृत्त के केंद्र से जो रेडियस जाएगी ना इस पे, वो 90 डिग्री होगी। बात समझे? वो क्या होगी 90 डिग्री होगी। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। एक मिनट रुकिए, मैंने फिगर गलती बना दिया। 12 144 से 5 25, हाँ सही है, सही से। बात समझे? तो भैया ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। और आप जानते हो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर यही होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर जोड़ पीक्यू का स्क्वायर। निकालना क्या है आपको पीक्यू, तो हम ऐसे लिख सकते हैं पीक्यू का रूट अंडर ओक्यू स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर। इसको मैंने उल्टा फुल्टा करके स्क्वायर रूट डाल दिया। कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे? इसको नहीं समझे तो छोका मुंह। देखिए ओक्यू स्क्वायर ओपी स्क्वायर को इधर डाल दिया, ओपी स्क्वायर बराबर पीक्यू स्क्वायर, इस वाले टर्म को इधर डाल दिया, स्क्वायर हटा के रूट अंडर डाल दिया, यही हो गया। बस समझ गए? अब देखिए OQ का मान कितना है 5 का स्क्वायर। ओ हीरो वही ना, OQ का मान कितना है 12 का स्क्वायर माइनस OP का मान 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, रूट अंडर 144 में से 25 घटेगा तो 119 आएगा, कहानी खत्म। समझ गए? हाँ, तो इसमें एक थ्योरम आपको याद रखना पड़ेगा, और वो थ्योरम अब भी आपको पता चला कि स्पर्श रेखा पे त्रिज्या जो है लंब होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। ऐसे इसको हम सॉल्व नहीं करवाएंगे, बस आपको बता रहे हैं। क्लियर है? तो ये हो गया, समझ में कोई दिक्कत? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उसमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। एक वृत्त खींचना है आपको, लीजिए एक वृत्त खींच दिए, एक रेखा है, ठीक है, उसका समांतर एक स्पर्श रेखा खींचिए। तो स्पर्श रेखा हम यहां से भी खींच सकते हैं, यहां से भी खींच सकते हैं। अब देखिए ये स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है और एक छेदक रेखा खींच दी, कोई दिक्कत? इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। हो गया जैसे मैंने बनाई है। इस रेखा का समांतर स्पर्श रेखा भी है और छेदक रेखा, इसको क्या बोलेंगे स्पर्श रेखा, और इसको क्या बोलेंगे छेदक रेखा, छेदक रेखा। और इसको जो लाइन है, ठीक है, एक वृत्त खींचे और एक दी गई रेखा के समांतर, ये दी गई रेखा, इसके समांतर एक हमने स्पर्श रेखा खींच दी और इसके समांतर हमने एक छेदक रेखा खींच दिया, खत्म। क्वेश्चन है और इसमें नहीं 10.2 स्टार्ट है। 10.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरम देखेंगे।